वेलकम माय डियर स्टूडेंट। साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग 11 का वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को सुविधा के लिए ऑलरेडी 2 वीडियो को अपलोड करा जा चुका है। ये जो वीडियो हमारा 11 का है, ये सिर्फ हमारा बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए ही बनाया जा रहा है, ताकि हम लोग 11 के जब कोर्सेस को स्टार्ट करेंगे तब हमारा सभी वीडियो उस कोर्स को समझाने में विशेष भूमिका निभाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि अबूबहू प्रिंसिपल के माध्यम से किस प्रकार से हम किसी भी एटम को ऑर्बिटल्स का एनर्जी ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दैट इज n+l रूल के माध्यम से आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी एटम्स का किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकाला जाता है, डिराइव किया जाता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर हम लोग केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने। क्या जाने? कुछ नहीं जाने। तो आज हम लोग मस्ती मस्ती में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, सीखेंगे। माय डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलिए 1 होता है। यहाँ देख लीजिए, आपको सुविधा के लिए ऊपर में ऑलरेडी पहले से क्या किया, डिराइव किए हैं। तो सबसे पहले एनर्जी ऑर्डर में जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है दैट इज क्या बोलिए 1s2। क्या आता है? बोलिए 1s2। आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। इसका मतलब क्या है? उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर का पार्ट हमारा क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। यहाँ पर बता देना चाहते हैं, पहले देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर 4s2 है, इसको पहले समझ लीजिए। क्या बोलिए 4s2। ये 4 आपको बताता है ऑर्बिट को। क्या बताता है? ऑर्बिट को। s क्या बताता है? सबसेल। और 2 बतलाता है इलेक्ट्रॉन को। तो हम लोग कह सकते हैं कि चौथा ऑर्बिट का s सबसेल में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें ध्यान दीजिएगा, sp,df ये आपका क्या बोले? सबसेल है। क्या बोलिए? सबसेल है। S में मैक्सिमम कैपेसिटी जो इलेक्ट्रॉन का है कितना बोलिए? 2 है। P में कितना है? 6 है। D में कितना है? 10 है। F में कितना बोलिए? 14 है। आपको ध्यान देना है, S में 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन मिनिमम हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। दैट मीन S सबसेल में इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद वो P में क्या करते हैं? शिफ्ट कर जाते हैं। P में मैक्सिमम कितना? 6 है। इसका मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 भी हो सकता है। 1 से लेकर 6 तक हो सकते हैं। इसी प्रकार D में 1 से लेकर के कहां तक जाएगा बोलिए? 10 तक। F में 1 से लेकर कहां तक जाएगा बोलिए? 14 तक। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। दैट मीन S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना बोलिए? 2 है। P में कितना? 6 है। D में कितना? 10 है। और F में कितना बोलिए? 14। लेकिन मिनिमम S में 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। P में कितने हो सकते हैं बोलिए? 1 2 3 4 5। मैक्सिमम 6 हो सकते हैं और मिनिमम 1 से स्टार्ट होकर 6 तक हो सकते हैं। इसी प्रकार D और F का भी सेम कंसेप्ट है। तो अब हम लोग आते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। तो चलिए बच्चों, देखिए, आते हैं हम लोग हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। दैट मीन हाइड्रोजन में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सबसे पहला क्या था बोलिए? 1s2 आता है। क्या था? 1s2। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हम लोग 1s2 लिखते हैं दैट मीन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना बोलिए? ओनली 1 है। इसीलिए हम उसको एडजस्ट करते हैं। कितना बोलिए? 1s1। तो आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है क्या बोलिए? 1s1। लगे रहिए दोस्तों। फिर आगे हम लोग क्या बोले? हीलियम कितना होता है? 2। 2 को कैसे लिखेंगे? 1s2, क्योंकि S का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है? 2 है, तो 2 तक जा सकते हैं। तो आपका हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है 1s2, ठीक है। उसके बाद हीलियम के बाद आता है आपका लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है। दैट मींस उसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। देख लीजिए 1s2 2s2 2 and 2 कितना बोलिए? 4। आपका मैक्सिमम कहां तक आएगा बोले? 2s2 तक आएगा। लेकिन इसमें ध्यान देना है, अगर हम 1s2 2s2 लिखते हैं, आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, हमको चाहिए कितना? 3। इसलिए क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 की जगह पर क्या लिखेंगे बोलिए? 1 लिखेंगे। आपका देखिए 2 and 1 3, एटॉमिक नंबर 3 है। इसी प्रकार लिथियम के बाद क्या था बोलिए? बेरिलियम, दैट इज 4।
4 लाना है, 4 लाना है, तो क्या करेंगे 1s2 2s2, ठीक है। बेरिलियम के बाद क्या था बोलिए बोरॉन, कितना होता है 5 में देख लीजिए 2 to 4 के बाद हमको और 1 चाहिए, दैट मीन पी में कितना लेंगे बोलिए 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p 1। मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है मगर हम यूज कितना करेंगे 1। अब देख लीजिए 1s2 2s2 2p1। अब ये p का वैल्यू हमारा क्या करेगा इंक्रीज करेगा। बोरॉन के बाद क्या था बोलिए कार्बन 6 होता है 1s2 2s2 2p2, देखिए 1 हुआ फिर क्या बोलिए 2 हुआ, इस तरह से हमारे इंक्रीज करेगा। मान लेते हैं कि नियोन का लेते हैं कितना बोलिए 10, कितना है 10, तो क्या होगा 1s2 2s2 2 2 4 और 6 चाहिए, 2s पर क्या था बोले 2p क्या 6। देख लीजिए पूरा आपका 10 इलेक्ट्रॉन को एग्जिस्ट कर लेता है, 6 2 8 2 10, दैट इज नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p 6। इस प्रकार से हम कोई भी बड़ा वैल्यू को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि Fe का निकालना कितना बोलिए 26, कितना है 26। आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देख सकते हैं Fe का टोटल चाहिए 26 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन। अभी ऑलरेडी हमारे पास कितने हो चुका है, काउंटिंग करते हैं 2 to 4 6 10 to 12 6 18 to 20, तो यहां से लेकर के यहां तक ऑलरेडी हमारा 20 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो 4s2 देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहां तक आपको कितना बोले 20 है। 4s2 के बाद क्या बोले 3d10 है। अगर 3d10 लेते हैं तो 20 और 10 30 हो जाएगा, हमको चाहिए कितना 20 के बाद और 6 चाहिए, तो 3d में हम क्या करेंगे एडजस्ट करते हैं, तो आपका क्या आएगा बोलिए 3d6, क्या आएगा 3d6। अब काउंटिंग कीजिए 6 to 8 ऐड करते रहिए आपको कितना आ रहा है 26 आ रहा है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 6 26 26 हो जा रहा है। इसी प्रकार हम लोग आते हैं ब्रोमीन का, कितना होता है बोलिए 35, कितना होता है 35 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब काउंटिंग कीजिए कितना आ रहा है 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 10 30 30 आ जा रहा है। अब कितना चाहिए बोले और 5 चाहिए। 3d का बाद देख लीजिए क्या होता है 3d के बाद क्या है 4p6, आपको चाहिए कितना 5, तो 4p क्या बोले 5 होगा। इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या सकते हैं निकाल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था आपका सबसेल के आधार पर कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसी को ही ऑर्बिट के आधार पर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम पहले नॉर्मल सजाते हैं। ये आपका अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज है, लेकिन अभी क्या करेंगे हम पहले नॉर्मल सजाते हैं। देखिए कैसा होगा, ओ करके लिखते हैं 1s2, ठीक है 1s के बाद 2 वाला को पकड़ते हैं 2s2 और 2p6, देख लीजिए 2s2 2p6, ठीक है। उसके 3 वाला को हम लोग क्या करते हैं काउंट करते हैं, देख लीजिए 3 3 3 क्या आएगा 3s2 3p6 3d10। उसके बाद हम लोग आते हैं 4 में 4s2 4p5 4s2 और 4p5, ठीक है। अब ऐड कर लीजिए ये आपका 1 पहला ऑर्बिट मतलब के, ये 2 दूसरा ऑर्बिट मतलब क्या l, 3 तीसरा ऑर्बिट मतलब क्या m, और ये क्या बोले n। k में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, l में 6 और 2 कितना बोलिए 8, m में कितना है 6 2 8 और 10 कितना बोलिए 18, और n में 5 और 2 क्या बोलिए 7। ये आपका आ जाता है 2 8 18 एंड 7। ये हम तब लिख सकते हैं जब आपको सबसेल का कंसेप्ट क्या होगा बोले क्लियर होगा। अदरवाइज हम लोग ऑर्बिट के आधार पर उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको टारगेट क्या करना होगा कि सबसेल में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहता है दर्शाया जाता है, फिल अप किया जाता है। उसके बाद उसके आधार पर हम लोग के एल एम एन में अकॉर्डिंग टू ऑर्बिट हम लोग क्या कर सकते हैं अरेंज कर सकते हैं। देख लीजिए ब्रोमीन का के ऑर्बिट में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में कितने बोले 8 है, और एम में कितना 18 एंड एन में कितना बोले 7। इस प्रकार से हम किसी भी एलिमेंट्स का किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कुछ स्पेशल केस में आएंगे, उसके बाद हम लोग आयंस वाला सीखेंगे। आपको लगे रहना है वीडियो में, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट
हम लोग नॉर्मल केस को सीख चुके हैं कि किस प्रकार से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिट एंड इन टर्म्स ऑफ सबसेल कैसे निकाल सकते हैं। अब आता है कुछ स्पेशल केस जिसमें आपका दो केस को आज हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें पहला केस 1 आता है, देख लीजिए। व्हेन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, ध्यान दीजिएगा, ns2n-1d4। आप किसी एलिमेंट का, किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और आखिरी कॉन्फ़िगरेशन में आपका आ जाता है दैट इज ns2n-1d4, n-d4 फॉर्म। उस कंडीशन में ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा कन्वर्ट होता है, बदल जाता है, चेंज होता है। क्या होता है बोलिए, चेंज हो जाएगा। किस रूप में, ns 2 के जगह पर आपका 1 हो जाएगा और d के जगह पर जो 4 था आपका हो जाएगा बोलिए 5। ध्यान दीजिएगा, ये आपका लेस स्टेबल फॉर्म है, लेस स्टेबल फॉर्म, और ये आपका क्या बोलिए, मोर स्टेबल क्या बोलिए फॉर्म में। इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए दो फ्रेंड किसी के घर जाता है, क्या के लिए, खाने के लिए। इसमें ध्यान देना है, ये 2 रोटी खाता है तो उसका पेट भर जाता है, और ये थोड़ा सा बड़ा लड़का है, वो 10 रोटी खाने से इसको क्या होता है, पेट भरता है। अब जहां गया है बेचारा, उसको खाने के लिए दिया गया है, इसको तो 2 रोटी मिला है, लेकिन इसको कितना मिला बोले, 4। कितना मिला है, 4। तो ये इसका थाली में गौर से देखता है और अपना मित्र को कहता है कि भाई तुम्हारा तो छोटा पेट है, अगर तुमने मुझे 1 रोटी दे देते हो तो तुम्हारे पास ऑलरेडी 1 रोटी हो जाती है, और मेरे पास कितना हो जाएगा बोलिए, 5 रोटी। कहने का मतलब तुम्हारा भी पेट अधभरा होगा और मेरा भी पेट क्या बोलिए, अधभरा होगा। ये सोच के वो क्या करता है, इससे 1 रोटी ले लेता है। जब ले लेता है तो अभी इसके पास हो जाता है 1 रोटी और उसके पास क्या बोलिए, 5। अब गौर कीजिए, ये 2 और 10 ये आपका था फुल फील्ड, क्या था बोलिए, फुल फील्ड। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके पास 2 रोटी मिल जाता इसका पूरा पेट भर जाता, और इसको 10 मिलता तो ये जो बी है इसको ए मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, बी मानते हैं, तो बी का पूरा पेट क्या था बोलिए, भर जाता है। लेकिन आपको मिला कितना बोलिए, इसका 2, उसका बोलिए 4। जब ए बी को 1 रोटी दे देता है तब इसके पास हो जाता है 1 और उसके पास बोले 5। दैट मीन दोनों के पास आता है हाफ फील्ड, क्या था बोलिए, हाफ फील्ड। इस कंडीशन में ये तो स्टेबल था ही, लेकिन इस कंडीशन में ये भी क्या बोले, स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, ड्यू टू हाफ फील्ड। ए के पास 1 रोटी है, वो भी अधभरा है, बी के पास 5 रोटी है, वो भी क्या बोले, अधभरा है, दैट इज हाफ फील्ड। तो इसी लॉजिक को क्या करेगा, यहां पर क्या करेगा, वो पालन करता है। अब देख सकते हैं एस के पास कितना बोलिए, 2 है, डी के पास कितना बोलिए, 4 है। अब डी क्या करता है, एस को अगर तुम मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हो तो मेरे पास क्या बोलिए 5 हो जाता है, और तुम्हारे पास 1 होता है। दैट मीन एस में 2 कैपेसिटी है, अभी कितना बोलिए 1 है, दैट मीन हाफ फील्ड। डी का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बोलिए 10 है, अभी कितना बोलिए 5 है, दैट इज क्या बोलिए हाफ फील्ड। तो ये आपका होता है मोर स्टेबल फॉर्म एज कंपेयर टू ns2n-1d फॉर्म। इसलिए जब भी इस तरह का केस आता है वो कन्वर्ट होता है ns1n-1d5 के रूप में। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को समझाने के लिए क्या करेंगे, एग्जाम्पल उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये पार्ट आप लोग क्या करना है, समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हाँ तो माय डियर फ्रेंड्स, केस 1 को समझने के लिए एक क्या कहते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलिए आते हैं, हम लोग पहला एग्जांपल क्या लेते हैं बोलिए, क्रोमियम। क्या लेते हैं, क्रोमियम। आपको पता है कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलिए, 24। तो इसको पहले हम लोग नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। क्या बोलिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। लास्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है देख लीजिएगा, 4s2, 3d4, ये किस रूप में देख लीजिए, ns
टू n माइनस वन, n कितना 4 है, 4 से 1 माइनस करते 3 आता है, ये हमारा n माइनस वन फॉर्म में, n माइनस वन, d कितना बोले 4 है। अब देखिए अभी जो तुरंत बताए थे NS2 n माइनस वन d फॉर्म उसी रूप में आ जाता है। अगर हम लोग इसको इस रूप में लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, आपको लगता है हम सही बनाए, ये आपका 100% क्या बोलिए गलत हो जाता है, ये आपका क्या हो जाता है बोलिए गलत हो जाता है। तो इसको सुधारने के लिए क्या करना होगा, एस में जो 2 है 2 को क्या करना होगा बोलिए 1 में कन्वर्ट करना होगा, और डी का जो 4 है 4 को 5 में कन्वर्ट करना होगा। दैट मीन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भेजना होगा बोलिए डी का पास, तो 4 आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें बोलिए 5 में। तो हमारा सही जो है क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 1 हो जाएगा, और 3d क्या बोलिए 5 होगा। इसको पालन क्या देखिए NS1 n माइनस 1d क्या बोले 5। ये आपका जो आता है ये हाफ फील्ड है, ये हमारा क्या बोलिए मोर स्टेबल है, क्या है मोर स्टेबल। तो ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है क्या बोलिए सही है। इस प्रकार से कभी भी अगर NS2 एंड n माइनस 1d 4 फॉर्म में रहता है तो उसको कन्वर्ट करके लिखते हैं NS1 n माइनस 1d 5 फॉर्म, दैट इज मोर स्टेबल। क्यों स्टेबल होता है, ड्यू टू हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। एस में 1 आपका क्या होता है हाफ फील्ड होता है, और डी में 5 क्या होता है बोलिए हाफ फील्ड होता है। तो दोनों हमारा हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करते हैं, इसीलिए वो नॉर्मल से क्या बोलिए ये फॉर्म दैट इज हाफ फील्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए पहले की तुलना में इस फॉर्म में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये आपका क्या बोलिए सही फॉर्म है। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों कभी भी क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है तो ये आपका रॉन्ग फॉर्म है और ये आपका क्या बोले सही फॉर्म है। तो हमको हमेशा सही फॉर्म में लिखना है, दैट इज हाफ फील्ड फॉर्म, दैट इज 4s1 3d5 4। ठीक है। हाँ तो मेरे डियर स्टूडेंट अब आता है हमारा केस 2 में क्या है कि कभी कभी देखिएगा कि एस में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होता है और डी में आपका आ जाता है कितना बोलिए 9 इलेक्ट्रॉन। उस कंडीशन में आपका देखिएगा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो क्रिएट होता है दैट इज NS2 n-1d क्या बोले 9। उस कंडीशन में एस का इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट करते हैं एक इलेक्ट्रॉन कहां पर बोलिए डी में, और हमारा हो जाता है NS1 और डी में पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाता है दैट इज D10 फॉर्म, और उसको बोलते हैं NS1 n-1d10 फॉर्म। दैट इज एक में हाफ फील्ड होता है और एक डी में क्या बोले फुल फील्ड, दैट इज हाफ फील्ड फुल फील्ड कन्वेक्शन, दैट इज द मोर स्टेबल फॉर्म। तो माय डियर फ्रेंड अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में देखिए बताया गया व्हेन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्वेक्शन इज क्या देख लीजिए NS2 n-1d9। जब ये NS2 n-1d9 फॉर्म में रहता है उसको बोलते हैं लेस स्टेबल। तब ये कहता है कि भाई मुझे एक रोटी दे दोगे तो मेरा पूरा पेट भर जाएगा और तुम्हारा पेट क्या होगा बोलिए आधा भरा रहेगा। उस कंडीशन में एस क्या करता है कि डी को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। जैसे दे देता है तो एस के पास अभी कितना बचता बोलिए एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज NS1 फॉर्म। लेकिन डी के पास अब देख लीजिए n-1d9 के जगह पर हो जाता है 10, दैट इज मोर स्टेबल। अब इस रूप को हम लोग क्या करते हैं, एस में 1 है आपको बोला जाएगा हाफ फील्ड मतलब आधा भरा है, डी के पास 9 के जगह पर कितना बोलिए 10 है, दैट मीन फुल फील्ड। इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम पड़ता है हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब भी इस प्रकार का केस आता है सीधा एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है और एस में एग्जिस्ट करता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन और डी में कन्वर्ट होता है 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज NS1 n-1d10 कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। और इस कॉन्फ़िगरेशन का नाम आता है हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला एग्जांपल क्या है बोलिए कॉपर। क्या है कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। ध्यान दीजिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3 9। अब गौर कीजिए टोटल ऐड करते हैं तो 29 आता है। आप ऐसा लिख के आ जाते हो एग्जाम में, आपको लगता है कि मैंने तो सही बनाया है मगर ये 100% गलत हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप देख सकते हैं कि NS2 n-1d9 फॉर्म में, तो ये हमारा क्या बोलिए रॉन्ग है। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एस का 2 इलेक्ट्रॉन में से एक डी को दे देता है
तो 4s 1 होता है। डी में 9 की जगह पर अभी कितना होगा बोलिए 10, दैट इज एस में हाफ फील्ड एंड डी 10 दैट इज फुल फील्ड। इसको बोलते हैं हाफ फील्ड, फुल फील्ड। ये हमारा क्या बोले स्टेबल, क्या है स्टेबल है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपका सही होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अभी मैंने आपको 2 केस बताया, नॉर्मल के अलावा 2 इंपॉर्टेंट केस बताया और दोनों ही केस में मैं आपको बताते हुए एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में कन्वर्ट होता है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड फुल फील्ड में कन्वर्ट होता है। तो मैं आशा रखता हूं कि ये कंसेप्ट, ये थ्योरी पार्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है।